नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। फिर एक बार कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा आया है सामने। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिणी यानी कि दक्षिण रखने का प्रस्ताव पेश किया और यही प्रस्ताव जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सौंप दिया गया है, जिसको लेकर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस और सिद्धरमैया की सरकार पर साध रही है निशाना। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री ने रामनगर जिले का नाम जिस तरीके से बेंगलुरु दक्षिणी यानी कि बेंगलुरु दक्षिण रखने का प्रस्ताव पेश किया है, तब से ही लगातार जो है वो डीके शिव कुमार जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। और देखिए, रामनगर जिले के विधायक और जिला प्रभारी मंत्री प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एक प्रस्ताव सौंपा है। दरअसल ये पहले रामनगर, छत्रपटना और मगडी, कनकपुरा और हरोली ब्लॉक के विकास और भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो है ये अपील की गई है, ये प्रस्ताव पेश किया गया है और ये तमाम बातें कही गई हैं राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, एक तरफ सरकार का कहना है कि नाम बदलेगा तो कारोबार से लेकर तमाम चीजों में जो है वो बदलाव आएगा और कर्नाटक के जिले का जिस तरीके से रामनगर जिले का नाम बदलने के लिए यह प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है, जिस पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नाम बदलने का उद्देश्य जिले की मदद के लिए बेंगलुरु को वैश्विक प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करने का होगा और बेंगलुरु को जो है वो और भी ज्यादा इससे विकास मिलेगा। पर वहीं दूसरी तरफ इस प्रस्ताव को लेकर लगातार जो है वो विरोध भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उधर जेडीएस नेता कुमार सरस्वती ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि सत्ता में आते ही हम फिर से इसका नाम रामनगर कर देंगे। उधर बीजेपी के नेताओं ने भी इसी प्रस्ताव का विरोध किया है और आज लगातार जो है वो बीजेपी और जेडीएस के नेता कांग्रेस की सरकार पर हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है, वो लगातार जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ के जो मूल रूप के लोग हैं जो बेंगलोर के ही हैं और यहाँ से जो है वो प्रशासनिक सुविधा के लिए रामनगर और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों में बेंगलुरु शहर से जो है वो अलग किया गया है और उन्होंने इस प्रस्ताव पे कहा है कि रामनगर जिले को मुख्यालय के रूप में रखते हुए रामनगर का नाम बदलने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ तो जिस तरीके के बात कही जा रही है भौगोलिक सीमाओं में बदलाव नहीं होगा, इस तरीके की बात जो है वो मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोध और प्रभु श्री राम के प्रति विरोध अब चरम पर आ चुका है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम जी के अस्तित्व को नकारा, वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर को लटकाया, अटकाया, भटकाया। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन को हमने हराया, हिंदू हिंसक है और अब रामनगर का नाम बदलने की ये साजिश की जा रही है क्योंकि राम से ही इनको आपत्ति है, दिक्कत है। और इसीलिए जिस प्रकार से कुछ चंद अपने रियल एस्टेट के दोस्तों को साथ में लेकर ये करने का काम और प्रयास किया जा रहा है, ये कांग्रेस की लूटने वाली और कांग्रेस की राम विरोधी सोच का परिचायक है। हिंदू टेरर है, सनातन समाप्त करेंगे, सनातन बीमारी है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बाबरी को बनाना चाहिए। ये जो कांग्रेस का लंबा इतिहास है हिंदू और राम विरोध का, ये इसका लेटेस्ट परिचायक है। कांग्रेस पार्टी को राम भक्त और देश के हिंदू इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए, शहजाद पूनावाला ने आज सीधे तौर पर जो है वो कांग्रेस के ऊपर हमला साधते हुए कहा है कि आज कांग्रेस की घृणा और राम विरोधी मानसिकता जो है वो चरम पर पहुंच गई है। जिस तरीके से राम विरोध में आज फिर एक बार जो है वो रामनगर का नाम जो है वो कांग्रेस बदल रही है। इसी के साथ शहजाद पूनावाला ने कहा है कि डीके शिव कुमार रामनगर का नाम इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि रामनगर का नाम जो है वो प्रभु श्री राम के नाम
पर है। और इसी के साथ शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जिस तरीके से राम विरोधी, हिंदू विरोधी वाली मानसिकता है, इसे देश कभी माफ नहीं करेगा। इतनी तमाम चीजें कहकर तो आज शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है और राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना साधा है। इसी के साथ नजर डालिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता आरपी सिंह। देखिए, कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा बार बार नजर आता है। वो किसी ढंग से भी हो, वो राम मेथोडोलॉजिकल थे या राम हुए ही नहीं, इस प्रकार के हल्फनामे भी दाखिल किए हैं। और अब एक प्रतिष्ठित नाम इस जगह का रामनगर था, रामना नगर था, उसको बदलकर बेंगलुरु साउथ करें सिर्फ इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स हैं उनका दबाव है और रियल एस्टेट के लिए ही ऐसा करने की जानकारी है कि रियल एस्टेट के चलते ऐसा करें। अफसोस है कि कांग्रेस व्यापार को आस्था से बड़ा स्थान देती है। देखिए, आरपी सिंह ने भी सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी मानसिकता है, हिंदू विरोधी चेहरा है, आज वो देश के सामने आ चुका है। और सिर्फ दिल्ली या फिर राष्ट्रीय जो नेता हैं वही कर्नाटक सरकार के उस फैसले को लेकर या प्रस्ताव को लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर्नाटक में बीजेपी के ही नेता जो है वो भी, यानी कि CNH नारायण जो हैं, वो भी आज लगातार कांग्रेस के इन तमाम फैसलों को लेकर विरोध कर रहे हैं। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई CNH नारायण के द्वारा, तो उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा है, जहां भ्रष्टाचार से लेकर डेंगू जो राज्य में फैला हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो कर्नाटक की बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रामनगर के नाम, जिस तरीके से रामनगर जिले के नाम बदलने को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया गया है, इस पर भी CNH नारायण ने कहा है कि कांग्रेस को भगवान राम से प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, आज जो है, आज अगर हम बात करें कि कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के द्वारा या कहें कि डिप्टी CM के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है, इस पर मुख्यमंत्री की मोहर कब तक लगेगी, ये तो देखना अहम रहेगा क्योंकि राज्य में सरकार ही कांग्रेस की है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर नजर डाली जाए कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर और जिस तरीके से वो बैंगलोर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि ये तमाम फैसले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के जो एजेंट हैं उनके दबाव में आकर सरकार ले रही है और इसीलिए वहां से करोड़ों रुपया अपने दोस्त यार और इसी के साथ रियल एस्टेट में तमाम जो लोग हैं उनके लिए फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ये प्रस्ताव पेश किया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोध और प्रभु श्री राम के प्रति विरोध अब चरम पर आ चुका है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम जी के अस्तित्व को नकारा, वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर को लटकाया, अटकाया, भटकाया। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन को हमने हराया, हिंदू हिंसक है, और अब रामनगर का नाम बदलने की ये साजिश की जा रही है क्योंकि राम से ही इनको आपत्ति है, दिक्कत है। और इसीलिए जिस प्रकार से कुछ चंद अपने रियल एस्टेट के दोस्तों को साथ में लेकर ये करने का काम और प्रयास किया जा रहा है, ये कांग्रेस की लूटने वाली और कांग्रेस की राम विरोधी सोच का परिचायक है। हिंदू टेरर है, सनातन समाप्त करेंगे, सनातन बीमारी है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बाबरी को बनाना चाहिए। ये जो कांग्रेस का लंबा इतिहास है हिंदू और राम विरोध का, ये इसका लेटेस्ट परिचायक है। कांग्रेस पार्टी को राम भक्त और देश के हिंदू इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेंगे।